इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। देवरिया यूपी से उदिता बात कर रही हूँ। तो कभी किसी ने नाम बताने से पहले कहा कि ये चहकती, खनकती और क्या कहते हैं, गमकती भी कह सकते हैं। हालांकि आवाज़ की गमक महसूस की जा सकती है और उसे जिस तरह से सभी लोग महसूस करते हैं वैसा सभी लोग महसूस नहीं भी कर सकते हैं। तो कैसी हैं? चिप्स पापड़ से फुर्सत मिली आपको क्या? क्या था, आपने पूरी बात को कंप्लीट नहीं की है वैसे। कौन सी बात? कि खैर छोड़िए, जाने दीजिए। ये मतलब इस बार वाली बात कि पिछली बार वाली बात? नहीं, इसी वाली अभी जो आपने कहा ना शुरुआत में किसी ने, तो मुझे ऐसा लगा उसमें कुछ सवाल छुपा है। हाँ, सवाल छुपा था, लेकिन कई जवाब ऐसे होते हैं जो सुनने पे तकलीफ भी होती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तभी तो आपकी तो इतने सारे श्रोता तारीफ करते रहते, जिसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये स्थिति है ना कि हम लोग किसी को फोन नहीं करते ताकि वो जान जाए कि ये महकती, चहकती, गमकती, खनकती आवाज किसकी है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि हम ही होंगे या फिर कोई हमारे साथी ही होंगे। तो चिप्स पापड़ की बात की जाए तो हम तो बनाते बहुत कम है। यादाश्त तेज है। हाँ, यादाश्त बादाम का असर नहीं है वैसे। शुरुआत से ही तेज है। जब बादाम भी नहीं हुआ करते थे। नहीं, जब से हम है ना तब से तो बादाम भी हाँ, बताएं। और ये भी कहना चाहते हैं, आपकी तो आवाज सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम जितने भी श्रोता हैं तारीफ करते रहते हैं, जिसमें एक वास्तविकता है। और सच में माशाल्लाह आपकी आवाज तो बहुत ही खूबसूरत है। शुरुआत से मैं कहती आ रही हूँ और कई बार मैं दोहराती भी रहती हूँ। और यही चीज़ें हम लोग आपके लिए दोहरा दें कि आपकी आवाज़ भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। और तमाम श्रोता भी कई 2-4 हफ्ते अगर आपके फ़ोन ना आए तो वो कहते भी हैं कि फला का फ़ोन नहीं आ रहा है। वो तो श्रोताओं की मोहब्बत है। श्रोताओं की ही मोहब्बत है। जो एक दूसरे को याद करते रहते हैं। हाँ। देखिए, बातों से ही बात निकलती है, बातों से बात बन जाती है। और जो बात सुनने में आनंद आता है ना प्रोग्रामों में, तो आपके ही प्रोग्राम में आता है, सच बताएं तो ऐसा अगर कहने से बहुत से हमारे जो बाकी साथी हैं जो प्रोग्राम पेश करते हैं, मान लीजिए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आपने अगर चिप्स बनाए हों और कहा कि मैंने चिप्स बनाए हैं और सभी तारीफ कर रहे हैं, तो और फिर तो बाकी लोग जो बनाए रहेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये तो है। तो रंगों से डर लगता है या फिर रंगों से भी मोहब्बत है उसी तरह जैसे गानों से है या फिर आरजेज से है? दुनिया भर के से तो नहीं है। कुछ चुनिंदा ही जो है, जो मेरे पसंदीदा है। चुनिंदा है ना, उसीलिए हमने कहा कि किसी ने कहा कि नहीं कि खनकती गमकती आवाज, और मैंने जानना भी नहीं चाहा कि कोई उत्तर देता है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं वैसे। हाँ जी। तो वैसे पसंदीदा अनाउंसरों की बात की जाए तो हमने तो आपको ही कहा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, पता होने वाली बात तो ये ना कि हम कभी लिख कर रखते ही नहीं कि किस श्रोता ने क्या कहा। और यादाश्त तो हमारे तो बादाम वगैरह से बहुत ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं है। अच्छा। तो रंगों की बात आपने किया, तो हमको रंगों से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। क्योंकि हमें रंग बस लगाने वाले लोग भी नहीं पसंद है। जैसे दीदी वगैरह लगाते हैं तो मुझे थोड़ी सी एलर्जी लगती है, मुझे नहीं पसंद है कलर लगाना। वैसे रंग पसंद है, लेकिन जब होली में लगाते हैं लोग, ये वाला नहीं पसंद है बस। अब सोचिए, होली अगर त्योहार कोई होता ऐसा जो कि बोल सकता, कह सकता, तो हर त्योहारों की क्या है कि दिए बाती और पटाखे और तमाम जो रंगोली वगैरह बनाई जाती है वो दिवाली को की रौनक को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, दिवाली को पसंद आता होगा। और जैसे मकर संक्रांति है तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। मकर संक्रांति में लाई, चूड़ा और दही वगैरह जो लोग खाते बनाते हैं, तिल वगैरह। लेकिन होली के साथ ये स्थिति है कि तमाम लोग कहते हैं कि होली में रंग खेलना मुझे पसंद नहीं है। तो होली के दिल पे क्या बीतती होगी उदिता, ये सोचिए। क्योंकि हम तो उन लोगों की तरफ हैं उदिता जिनके दिल पे बीतती है, और आप उनकी ओर हैं जिनकी वजह से बीतती है। अच्छा जी। तो
जैसे सहेलियां आती है तो वो अब जो टैग लाइन है ना, बुरा न मानो होली है, ये कह करके लगा देती है। हाँ, सोचिए अब ऐसा काम भी कर रहे हैं कि बुरा मानेंगे और बुरा न मानने की बात भी हो रही है। हाँ, अंदर से तो बुरा फील होता है लेकिन फिर भी अब ये रंग ऐसा है ना कि जैसे कि रंग लगाइए, उसके बाद लगते ही उसमें ये हो जाता है कि अब इसे छुड़ाना भी पड़ेगा। सच बताएं, दरअसल होता ये ना, थोड़ा सा सावधानी से लोग नहीं लगाते हैं। पिछली बार तो हमारी आंखों में भी चला गया था। और ये भी है कि रंग भी तरह तरह के आ रहे हैं और सचमुच कोई लेबोरेटरी से टेस्ट करके तो रंग ले नहीं आता, जो बाजार में मिलता वही लोग लगाते हैं और वो रंग छूटते नहीं। और आजकल स्किन वगैरह इतनी सेंसिटिव होती है, समय भी बदल गया, पॉल्यूशन भी बढ़ा है, तो हर किसी की जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, मुश्किल आती है और छुड़ाना रगड़ना वो भी एक बड़ा दुश्वारी वाला काम है। बहुत बहुत ही ज्यादा। और कल का प्रोग्राम सुने थे आपका, हालांकि ज्यादा तो अच्छे से नहीं सुन पाए क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरी इधर हो रही थी कि आपके यहाँ हो रही थी, ये नहीं पता मुझे। क्योंकि मैंने 2 फोन में चेक किया था तो दोनों में ही थोड़ा सा रुक रुक के प्रसारण आ रहा था। तो हम ये कहना चाहेंगे, जब भी आपका कार्यक्रम है तो हम चाहते कोई भी व्यवधान ना हो, क्योंकि आपके कार्यक्रम को हम नहीं छोड़ते हैं, जरूर से सुनते हैं। तो ये तो जैसे टेलीफोन वालों को कहना पड़ेगा, वो सब भी लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि तमाम अच्छी चीज़ों से कुछ लोग अच्छा लगता है, कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। हो सकता है फ़ोन लाइनों में भी ये समस्या आती हो। आवाज ही इतनी अच्छी है आपकी तो कह भी नहीं सकते वैसे, और अंदाज तो है ही सही। तो अब ये सारी बातें आपके लिए भी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कुछ होता है क्या है कि बहुत सी जो तारीफ़ें हैं, जो बात लंबी हो जाती है तो हमारे आपस के भी श्रोता हैं वो कहने लगते हैं। लेकिन श्रोताओं को अपनी भी बात करनी चाहिए, दूसरे से शिकायत करने से क्या मतलब है। बिल्कुल। तो अब बताएं क्या सुनाएंगी आप, क्योंकि चिप्स पापड़ तो आप खिला नहीं सकती, रंग आप लगा नहीं सकती, लगाने दे नहीं सकती। हाँ, ये तो है। और होली नजदीक भले ही है लेकिन हम होली का गीत तो नहीं सुनेंगे, नहीं करना चाहेंगे, गाएंगे भी नहीं। गाएंगे नहीं। तो फरमाइश को जो मेरा गीत रहेगा वो है फिल्म शिकार से, और गीत के बोल मैं बता देती हूँ गुनगुना के। तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम, तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम, सोड़िए साजना तन होर की कवा। बस इतना ही। गाना तो और भी होगा। हाँ, और भी है। और आपकी याददाश्त तेज है, बादाम के बगैर भी। बिल्कुल। तो आगे की लाइन ऐसे है, मेरे दिल की लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम, मेरे दिल की लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम, सोड़िए हीरिए तन होर की कवा। उदिता, सच में आप अच्छा गाती हैं और हमारे श्रोता आपकी आवाज़ में खो न जाएं, इससे पहले हम गीत बजाएं आपकी फरमाइश पर। और ये जो आपने अल्फाज गीत के हैं वो भी लग रहा है आप पर ही बहुत सूट करते हैं और उदिता के लिए कही जा रही है। और भी कहना चाहेंगे कि जब भी हम कभी कभी नाम बजाते थे अपना ना रेडियो में, तो लोग कंफ्यूजन होता था, तो लोग मुझे उदित नारायण और उदिता के नाम से जानते थे। तो उदिता, आप गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद पर। ख्याल रखिएगा और यूं ही हम लोगों से बातें करते रहिएगा, प्रोग्राम के तहत आते रहिएगा। जी बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखें और अपनी आवाज़ का भी खास तौर से ख्याल रखें, ताकि आप हमारे श्रोताओं को अपनी मीठी मीठी आवाज़, जो हमने कहा चहकती खनकती गमकती, तो श्रोता महसूस करते होंगे। तो बहुत शुक्रिया, हम आपको कह रहे हैं। भले ही भूल जाए लेकिन गमकती वाला याद रहेगा। गीत सुनते हैं उदिता आपकी पसंद पर। नमस्कार। लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम, मेरे दिल की लगी हो तुम, दिल में रहने लगी हो तुम, सोनिए हीरिए तेन होर की कवा, सोनिया साजना तेन होर की कवा।
सनम। मेरा वादा रहा हमदम, प्यार मेरा न होगा कम। मेरा वादा रहा हमदम, प्यार मेरा न होगा कम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां। अपनी नजरों में तुम पहले भर लो मुझको, अपनी नजरों में तुम पहले भर लो मुझको। अपनी आँखों में फिर बंद कर लो मुझको। मेरी आरज़ू है तमन्ना है तू है मेरा दीवानापन। तुम्ही से तुम्ही को चुरा लूंगा मैं, यही सोचा है जाने मन। सीने में जब तलक है दम, कहेंगे हम यही हरदम। सीने में जब तलक है दम, कहेंगे हम यही हरदम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां। जब से जाना तुझको खुद से बेगानी हूँ, जब से जाना तुझको खुद से बेगानी हूँ। एक नजर देख ले कितनी दीवानी हूँ। मेरी चाहतों का सिला मिल गया तो जब से मिली दिलरुबा। मोहब्बत के कितने ही गुल खिल गए, महकने लगी है फिजा। तुम्हारे हो गए हैं हम, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे हो गए हैं हम, तुम्हारे ही रहेंगे हम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिया साजना तेनू होर की कवां। तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम। तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम। सोनिए हीरिए तेनू होर की कवां, सोनिया साजना तेनू होर की कवां। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ, स्वागत है आपका। जी बहुत स्वागत है आपका। और अब फिर कहें कि सिलसिला हम लोग ना शुरू करें, अगर अच्छी बातें करें अच्छे दिन में। और मार्च का महीना है, होली का त्योहार, रंगों का मेल जोल भाईचारे का होता है। 58 में मैं यूनिफॉर्म में था। अरुण पांडे जी से हम जो बहस करते हैं, तो अरुण पांडे जी जो हमसे पूछते हैं एक्सपीरियंस हमारा, जी जी, नेवी का एक्सपीरियंस, समुद्र का एक्सपीरियंस, हरा सागर नीला सागर का एक्सपीरियंस, बीच के धारा सफेद लाइन का एक्सपीरियंस। एक बार आपको याद होगा कि आपने पूछा था कुछ बताइए गाना, बट हमने बोल दिया था कि नहीं, हमको गाना नहीं सुनना है, जो बोलना था बोल दिया है कि नहीं। हाँ 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 हाँ। 61 से मेरा समुद्री एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी मेरा 2005 का समुद्री एक्सपीरियंस है, जहाज का एक्सपीरियंस है, जी जी, डूबने का एक्सपीरियंस, 6 बार लाइफ हमारा रिस्क्यू हुआ है, वो भी एक्सपीरियंस है हमको कि समुद्र में जाके और 3 घोट पानी पीने के बाद भी, बॉटम टच करने के बाद भी पैर से और उछाल आया हमको, वो भी एक्सपीरियंस है। गाने की बोल भैया जी, मेरे को जो गाना पसंद होता है, हम आपको 100 बार बोला, वीडियो पर सुनता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो मेरे पास 2 है, मैं गाने के बोल सुनता हूँ और लाइव देखता हूँ।
इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अपने पसंद का गाना बजा दीजिए, क्योंकि आप लोग भी उसी पर डिपेंड करते हैं। या फिर जैसे बहुत सारे जो सन 40, 50, 60 की फिल्में हैं वो हम लोग के पास हैं भी नहीं, ये भी हम लोग बार बार कहते हैं कि वो फिल्में नहीं भी हैं। करेक्ट, इसलिए अभी हम कोई बात ऐसा गाना बता दे जो कई बार असर हुआ है, नहीं रहता है। इंटरनेट से गाने डाउनलोड करके बजाते हैं, वो नियमतः सही भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉगिंग होती है और पीपीएल वगैरह के नंबर लिखे जाते हैं सभी प्रोड्यूसर्स के। तो अब हम लोग आ जाएं प्रोग्राम पे और आपका नाम पूछ लें और गाना सुनवा दें। बिल्कुल, गाना बजा दी। हाँ, गाना फिर भी मैं वही कहूँगा, अपने पसंद का गाना बता दीजिए। अब देखिए, मैंने अपना नाम नहीं बताया, आपने खुद ही बता दिया, असगर जी। कि आप असगर अली शिवपुर से बोल रहे हैं, बनारस में। बहुत शुक्रिया। तो अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं और उम्मीद करें कि ये गीत आपको और हमारे तमाम दूसरे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। शुक्रिया अदा। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने। मोहब्बत की बातें वफा के तराने, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी स्वागत है प्रोग्राम में आपका। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं संदीप चौहान बात कर रहा हूँ। कौन सी जगह से संदीप जी? हालांकि मुझे पता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन देखिए श्रोताओं के लिए भी बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जी जी सर, मैं गाजीपुर मुगल पोस्ट पाटागला जिला पीलीभीत से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर मौसम कैसा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब गर्मी के आने का एहसास हो रहा है। जी जी बिल्कुल भी सर, इधर भी धूप निकलती रहती है और सर गर्मी का आगमन हो चुका है। जी जी। और आसपास पहाड़ियाँ या पहाड़ कितनी दूरी पर हैं आपके यहाँ से? सर हमारे यहाँ से तो करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे हो सकता है दिखते भी होंगे, क्योंकि इतनी दूरी पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती है। जी जी सर, कभी कभार मौसम बनता है तो जरूर दिखाई देते हैं। जी। और ये बताएं कि उन इलाकों में भी मच्छर हैं जिस तरह हमारे यहाँ, इस तरह से उत्तरी भारत में तो इन दिनों बहुत ज्यादा मच्छर हैं और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जी सर, मच्छर सर बहुत सारे सर यहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उनसे सर बचाव करना पड़ता है सर। हमें लगा कि कुछ इलाकों में जो जैसे हो सकता है कि ज्यादा ठंड वाले इलाके हों या फिर कुछ तराई इलाके हों, क्योंकि विदेश में कई जगहें हैं जहां पर कि मच्छर नहीं होते हैं। थोड़ा लगता है कि स्वच्छता का ख्याल अगर रखा जाए, पानी इकट्ठा न हो और नालियां वगैरह साफ रहें, शहरों में कूड़े वगैरह न इकट्ठे हों, तो मच्छर नहीं रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों पे कंट्रोल करना भी हम सभी नागरिकों का फर्ज है। होली की तैयारी कैसी है आपके इलाके में? होली की तैयारी सर जोरों शोरों से चल रही है सर, और मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी समस्त परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी और आपके जरिए तमाम सुनने वालों को भी हम कह रहे हैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? जी सर, जैसे होली का आगमन, होली आ चुकी है तो होली पर ही सर कोई गीत सुनवा दीजिएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर गीत। आज आपने कुछ सुनाया नहीं हमें। दोस्त को हर दोस्त का इशारा याद रहता है। दोस्त को हर दोस्त का इशारा याद रहता है, हर दोस्त को अपना दोस्त आना याद रहता है। कुछ पल सच्चे दोस्त के साथ तो गुजारो, वो अफसाना मौत तक याद रहता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। तो वही हमने कहा कि आप आए और कुछ सुनाए नहीं तो थोड़ा सा कमी रहेगी। तो आपने अच्छे अशार सुनाए, अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर होली का। सर कुछ कहना चाहूंगा। जी बताएं। मैं शायर तो नहीं जो महफिल में गा सकूं, मैं शायर तो नहीं जो महफिल में गा सकूं, और वो बादल नहीं जो आसमां में छा सकूं। मुझे खौफ है जिंदगी से ना मौत से, ना है इसी के काम आते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके और आपकी शायरी में वो चीजें झलकती हैं। अब गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। छोड़ेंगे हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। कोई हंसे
ओ आई मस्तों की टोली, वो खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी को नमस्कार। नमस्कार। साथी अली भाई को मेरा सादर प्रणाम। जी जी, आपका प्रणाम, सलाम, आदाब उन तक पहुंच रहा है। अपना नाम बताइए ताकि हमारे श्रोताओं का सलाम भी आप तक पहुंचे। बसरी से बोल रहा हूँ। जी जी, और कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं? ये बसनी बाबरपुर के पास बसनी है। जी जी, और होली की तैयारियां कैसी हैं आपके इलाके में? बहुत शानदार चल रहा है। जी जी, और पहले क्या होता था कि गांव गिराव में, अब तो जैसे हम लोग शहरों में हैं और बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं फॉर्मल, लेकिन जैसे गांव में पहले चौपाल पे लोग फाग, होली, फगुआ वगैरह गाया करते थे हर शाम सुबह। अब वो बातें नहीं है, अब वो चीजें नहीं है, उतने कलाकार भी नहीं रहे। हालांकि हमारे यहाँ केंद्र से तमाम लोकगीतों का प्रसारण होता है, लेकिन पारंपरिक चुनिंदा कलाकार हैं जो उन विधाओं को जानते हैं। हाँ। वो बात पहले वाली नहीं रही, क्योंकि हर कोई देखिए शहरीकरण त्योहारों का भी हो गया है। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक थोड़ी सी हम परिवर्तन चाहते हैं। जी जी, बताएं। ये उस पे भोजपुरी गाने होते हैं, उसमें भोजपुरी में ही फरमाइश हो। जी, भोजपुरी मतलब बोला जाए भोजपुरी में। हाँ, भोजपुरी में ही बोला जाए। जी, अब उसमें देखिए होता क्या है कि सिर्फ नाम और फिल्मों के नाम बोलने होते हैं, या फिर जैसे हम ही हैं या फिर हमारे अन्य जो साथी हैं, हम सभी हिंदी उद्घोषक यहाँ पर होते हैं, चुने जाते हैं। तो एक चीज और है कि अब जैसे मेरा ये मानना है कि अगर हम भोजपुरी भी हमारी मातृभाषा या बोली जिसे आप कह सकते हैं, हम भी इधर के ही इलाके के रहने वाले हैं और भोजपुरी बेल्ट से ही आते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? तो भोजपुरी मुझे अच्छी आती है, गांव घर में हमने भोजपुरी अरसे तक बोला है, लेकिन ये मुझे लगता है कि प्रोफेशनली जब आप काम पर आते हैं तो आपको जो आपकी पहचान है पेशेवर भाषा की, वो रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कई श्रोता जो भोजपुरी में बोलते हैं उसके बाद भी मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम लोगों का ये जो सेवा है प्रसारण वाली वो हिंदी में है और प्रोग्राम भी हिंदी में हम लोगों के होने चाहिए। और भोजपुरी के कार्यक्रम तो जैसे अंगनैया है या फिर कृष्ण जगत है, इस तरह के कार्यक्रम है, उसमें भोजपुरी में होते हैं। अच्छा लगता है मुझे, और क्या। जी जी, ये अच्छी बात है। देखिए हर किसी को अगर उसमें हो और उसकी भाषा में हो, लेकिन अगर सोचें कोई मराठी में फोन करे और हमारे अनाउंसर मराठी में बोले, तो उसमें होगा ये कि बहुत सारे जो हिंदी श्रोता हैं जो मराठी नहीं जानते, फिर उनके साथ तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी कि वो समझ नहीं पाएंगे कि ये आपस में बातें क्या हो रही हैं। तो थोड़ी सी तकनीकी बात है। अगर मान लीजिए कभी कृष्ण जगत में इस तरह का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुआ तो अवश्य जो प्रस्तोता हैं वो आपको भोजपुरी में बोलते हुए नजर आएंगे। हाँ, वो तो होता ही है। जी जी, भोजपुरी में ही होता है। सोच रहे थे अब इसमें ये कि हम लोग श्रोताओं को नहीं मना करते। जी जी, बिल्कुल, हम लोग श्रोताओं को नहीं मना करते, वो चाहे तो भोजपुरी में बातें कर सकते हैं, क्योंकि समझ तो हम सभी जानते हैं भोजपुरी को समझना, लेकिन ऑन एयर बोलना फिर बाकी वो श्रोता जो, चूंकि आज देखिए कि आज ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए हमारे प्रोग्राम दुनिया भर में सुने जा रहे हैं, तो हर कोई उस भाषा को जाने ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारे प्रोग्राम चूंकि हिंदी कार्यक्रम है तो हिंदी के श्रोता तो दुनिया भर में हैं और वो समझते हैं। कौन सा गीत सुनवा दें आज इस प्रोग्राम में आपको? बहुत पुराना है, ये देखो जला घर किसी का। ये गाने की बोल है। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। वो देखो जला घर किसी का, वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी
नहीं कर सकेंगे सवेरा, घटा छाएगी बाहर आएगी, आएंगे वो दिन हमारे, वो देखो जला घर किसी का। इधर रो रही है ये आँखें, उधर आसमां रो रहा है, मुझे करके बर्बाद जालिम पशेमान अब हो रहा है। ये बरखा कभी तो रुक जाएगी, रुकेंगे ना आंसू हमारे, वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे, वो देखो जला घर किसी का। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हेलो जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। देखिए इसी को कहते हैं खुशियों का कोई पारावार नहीं होता, खुशियां मिलती हैं। 12 साल हो गए तो खुशी होगी ना। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सायमा बानो है। आप मेरे पिताजी से बात करिए, वो ज्यादा एक्साइटेड है। नमस्कार पांडे जी जी नमस्कार नमस्कार जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। आओ लगी पांडे जी। बताएं। प्रणाम। अरे मेरा नाम नबी रसूल है जी। मैं दृष्टि बाधित आदमी हूँ। ग्राम तालवी पोस्ट पलवापुर, जिला गाजीपुर, तहसील सैदपुर, जी जी। क्षेत्र देवकली। क्या कहने। अरे क्या कहने आज अरमान हो जाएगा। मैं बात गाना सुनूंगा कम, जी जी, मगर बातें करूंगा ज्यादा। अच्छा लगता है कि कई आजकल जो फरमाइशें भी आती हैं व्हाट्सएप या मेल में, वो सैदपुर, देवकली या इवन नौली तक की फरमाइश आती है उधर के इलाकों से। तो ये है कि हमारी पहुंच बढ़ रही है और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं चाहने वाले जो गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं। अरे पांडे जी, मैं सन 1968 का श्रोता हूँ। जी जी, क्या कहने। और तब तो हम लोग थे भी नहीं, और उसने समय से लेके आज तक एक से एक ब्रॉडकास्टर आए और फिर वो गए, और तकनीक में भी बहुत सारा परिवर्तन आया। पहले सिर्फ खतों पर प्रोग्राम हुआ करते थे। जी अच्छा, मजबूरी हमारी ये है कि मैं किसी के द्वारा अगर खत लिखवाता हूँ तभी आपसे के यहाँ जाएगा। जी जी। मजबूर मैं। लेकिन आजकल जैसे ये बच्चे हैं आपके घर में, तो इंटरनेट वगैरह है, मेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातें या फिर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये प्रोग्राम तो है ही जिसमें आप हमसे रूबरू बातें कर सकते हैं फोन के जरिए। ये पांडे जी। जी जी। सबसे गाना का तो मैं फरमाइश करूंगा। जी जी। पहली बात है कि जब वंदे मातरम सुबह में 5 बजे शुरू होता है ना, समय में पहले हिंदी महीनों के नाम बताए जाते थे पहले। जी अभी भी बताते हैं। हाँ अच्छा, और अभी इसके बाद उर्दू महीने का नाम बताते थे। हाँ, तो उर्दू का तो अभी हमारे यहाँ नहीं बताते हैं। वैसे हम जब से रेडियो से जुड़े हैं 90 के दशक में आप कह सकते हैं, तो हम लोग शुरुआत से उस समय उर्दू महीनों के नाम नहीं बताते थे। हो सकता है ये जरूर कि कुछ जो इलाके हैं जो उर्दू बहुल भाषी इलाके हैं, तो वहां से बताया जाता होगा। लेकिन हमारे यहाँ से आपने बनारस से भी सुना है क्या ऐसा? ये बनारस में मैं बता तो रहा हूँ। जी जी। हिंदी के बाद उर्दू महीने, इसके बाद अंग्रेजी महीने। जी जी। पहले आज का दिन में बताते थे कि आज का सूर्यास्त इतने बजकर इतने मिनट और सूर्योदय कल का इतने बजकर इतने मिनट, ये भी बंद हो गया है। हाँ, ये बताया जाता था, वो बंद हो गया। अच्छा चलिए, भक्ति आराधना जो जाना सुबह में, उसमें से पहले हिंदी के कुछ भक्ति भजन भाव जो भाषा सुनाते थे। अच्छा, इसके बाद छोटी नाच या कव्वालियाँ, 2 ही 4 मिसरा होता था। ये तो हम भी, जैसे इधर कुछ एक हमारे श्रोताओं ने जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है उसमें भी कहा है कि जो नातिया कलाम है वो पहले आराधना कार्यक्रम में आते थे, इन दिनों नहीं मिल रहे सुनने को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें रोका गया या बंद किया गया है। कभी कभी सुनने को आपको मिल जाते होंगे, और आप लोगों की बात हम लोग संबंधित अनुभाग तक पहुंचा दे रहे हैं कि नात वगैरह भी कार्यक्रम में शामिल हो जैसे पहले होता था। अच्छा, इसके बाद
ये जो गुरु नानक जी के बारे में तीसरे नंबर पे। हाँ, वो आता है। उस तरह के प्रोग्राम अभी भी हैं, विचार बिंदु कार्यक्रम है अभी भी। बनारस, सारनाथ, इलाहाबाद बोला जाता था, तो इलाहाबाद तो हो गया अलग हो गया। और सारनाथ में हमारा प्रसारण अभी, जैसे वहाँ ट्रांसमीटर है और स्टूडियो हमारा महमूरगंज आ गया, पहले सारनाथ में था, जब आप सुनते होंगे तो। अब सारनाथ से प्रसारण नहीं होता है, ये मतलब है। हेलो पांडे जी। जी जी। चलिए, फरमाइश मैं आपको करूँ? जी जी जरूर। जो 56 हिंदी फिल्मों के नाम को जोड़ करके गाना बना हुआ है, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जद्दी पड़ोसन। अच्छा, ये हमें नहीं मालूम था। सही कह रहे हैं कि उसमें 56 फिल्मों के नाम जोड़े गए हैं। हाँ, नहीं, श्रोता लोग अगर ध्यान देंगे तो 56 फिल्म मिलेगा। हाँ, अब उसमें बैठ के गिनना पड़ेगा, ये भी बात है ना। अरे बैठ क्या क्या रेडियो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, बाबा हाँ, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा कहीं का, झूठा कहीं का। हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा, 420 आवारा दिल ही तो है हाय। आशिक बहारों का, तेरे मेरे सपने, तेरे घर के सामने, आमने सामने, शादी के बाद। शादी के बाद? ओ बाप रे। हाँ 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 हाँ, हमारे तुम्हारे, क्या? मुन्ना गुड्डी टिंकू नीली शिनशिना की बबला बू, खेल खेल में शोर भूल गए? जानी मेरा नाम, अच्छा। चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम बंडलबाज लड़के मिलन गीत गाता चल, बेशरम प्यार का मौसम बेशरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, चाचा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। नॉटी बॉय, इश्क इश्क इश्क, लव मास्टर, ये रास्ते हैं प्यार के चलते चलते, मेरे हम सफर, हम सफर, दिल तेरा दीवाना, दीवाना मस्ताना, चलिया अनजाना, पगला कहीं का, चलिया अनजाना, आशिक बेगाना, लोफर अनाड़ी, बढ़ते का नाम दौड़ी, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दौड़ी, चलती का नाम गाड़ी, जब प्यार किसी से होता है सनम, जब याद किसी की आती है जाने मन, सच बंधन कंगन चंदन झूला, चंदन कंगन बंधन झूला, बंधन झूला कंगन झूला, चंदन झूला झूला झूला, दिल दिया दर्द लिया, जनक जनक पायल बाजे, छम छमा छम, गीत गाया पत्थरों में सरगम, सत्यम
शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, चल चल जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। Sing with me, come on. La 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 la. Good, come on, sing. La 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 la. 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 कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते। देखिए, मैं जब प्रोग्राम करने आया था या एक दो रोज पहले भी, जब होली आती है ना, तो मुझे लगता है कि चिप्स पापड़ वाली बात के लिए रेखा पांडे से अच्छा कोई श्रोता हो ही नहीं सकता है। तो कैसी तैयारी है? मुंबई तक की तैयारी है या फिर यहाँ पर चौखंडी की तैयारी है? नहीं, चौखंडी की तैयारी है। तो अब कितने लोग हैं आपके घर में? अभी तो बेटी कॉलेज गई है। जी जी। बेटे है वो भी मतलब कॉलेज, घर में अकेली है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चिप्स पापड़ के उपभोक्ता कितने हैं जिनके लिए तैयारी करनी है? नहीं, 2-3 लोगों के लिए। हाँ। और ये भी है ना कि आजकल लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत से जो फ्राइड है, ऑयली चीजें हैं, बहुत मीठा है, ये सब लोग खाने से परहेज कर रहे हैं इन दिनों। नहीं, मगर स्वाति खाती है, बहुत पसंद करती है। तो वो अभी है नहीं ना यहाँ पर? नहीं, आने वाली है, तो इसीलिए मतलब अभी से रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बनाकर रखिए, और अब तो आएंगी तो बहुत खुशी का अवसर रहेगा। जी। तो अब हमारे श्रोताओं को आपने, चूंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, क्योंकि आपकी जो हंसी है, मुस्कान है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है। और पांडे जी आप लोग? तो अब हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप बोल रही हैं? रेखा पांडे, चौखंडी, हाथी बाजार, वाराणसी से। अच्छा, कभी हमारा उधर आना ही नहीं हुआ कि चिट्ठियां आ जाती होंगी, लेकिन हम कभी उधर गए नहीं उस इलाके में कि चौखंडी और हाथी बाजार कहाँ पर है इस देश में, कहें तो। जी। हाँ? मतलब वही हम कहें कि इस देश में हाथी बाजार कहाँ पर है, जहाँ हाथी का बाजार लगता है, या कभी लगता होगा, हमें लग रहा है। नहीं, कभी पहले था, अब नहीं है। अब तो हाथी दिख जाए तो लोग सड़क के किनारे हो जाएंगे। जी। तो होली की तैयारी यानी हो रही है? हाँ, होली की तैयारी तो हो रही है जी। और प्रोग्राम से क्या क्या शिकायतें हैं आपकी, वो भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कभी कभी बात हो पाती है आपसे। नहीं, कोई शिकायत नहीं है इधर तो, मतलब मैं पत्र भी नहीं ईमेल कर पा रही हूँ। हाँ, मेल है, व्हाट्सएप है, वो ऐसे थोड़ा सा वक्त निकाल के मेल आप भेज देंगी तो कभी कभी, जैसे एक ही दिन 4, 6, 8 भी भेज देंगी तो शामिल होता रहेगा। जी। नहीं होता क्या, मतलब नेट बरोबर में मेरी में रहता नहीं है। मैं शाम को कनेक्ट करती हूँ पतिदेव के अब ये तो है कि बहुत सारे घर के काम होते हैं, व्यस्तता होती है, फिर घर के न भी हों तो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, आना जाना है, तमाम चीजें होती हैं, इसमें वक्त निकालना तो होता है। जी, वही पतिदेव के मतलब कनेक्ट करती हूँ शाम को, तो फिर मतलब व्हाट्सएप ये सब चलाने चलता है। जी। और रंगों का जो त्योहार है वो रंगों से खेलती है, या फिर जैसे आमतौर पे आजकल सभी लोग हो गए, उसमें हमें भी सभी लोगों में लिया जा सकता है कि बहुत कुछ रंग लगाना, लगवाना, ये सब तो जैसे आजकल हम सभी लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि रंग लगाएं, फिर उसे 10 मिनट में रंग लगाएं और फिर उसे 1 घंटे छुड़ाएं, या फिर 4-6 दिन भी लग जाते हैं रंग छूटने में। जी, ये फिर मतलब कितना, मतलब चेहरे पे देखिए, कभी कभी होता है, मैं देखती हूँ लोगों को चेहरे पे दाने, जैसे छोटे छोटे दाने, बिल्कुल स्किन सेंसिटिव होता है, और आजकल ऐसे ही पॉल्यूशन, खान पान इतना अलग तरह का हो गया है कि थोड़ा सा भी दिक्कत होने से रैशेज हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। मुझे तो सोचें तो मुझे शुरू से ही मतलब कलर खेलना पसंद नहीं है। तो कलर नहीं खेलना पसंद है। रेखा जी, गाना तो गाया होगा आपने कभी शादी ब्याह में बच्चियों के? गीत तो गाती होंगी। होली का क्या करें, शादियों का सीजन है तो आजकल तो लोग शादियों में गाना गाती हैं औरतें। जी, आपसे मेरी दिसंबर में बात हुई थी, उस टाइम मैंने, हाँ याद, मुझे आप शादी का नाम देते मुझे याद आ गया। उस टाइम मैंने शादी, मतलब रात को जो गाना होता है ना, मंगल गीत लोग गाते हैं जी, उसी का मैंने 3-4 गाना एक ही दिन गा दिया। उसके बाद मेरा गला मतलब एकदम पूरा पकड़ लिया। उसके बाद ही मेरे आपसे बात हुई थी, तो मैंने बोला ठंडी की वजह से कि पति अगर जान रखना तो डांटते मुझे। ये तो है कि जैसे आदत अगर न हो, जैसे कई बार मंच या स्टेज के प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो गले को अगर 4-6 घंटे का प्रोग्राम करना हो गया और थोड़ा सा ज्यादा जोर दे दिया तो गला बैठ भी जाता है।
जी जी, वही मैंने गाना गाते हो वो डांटते हैं, बोलते हैं कि जब तुम जानते हो कि मुझे मतलब गाने से होता है प्रॉब्लम होते तो फिर क्यों गाती हो। अच्छा, ये इसलिए तो नहीं है रेखा जी कि आपको हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में अरुण पांडे जैसे लोग गाने को न कहते। तो चलिए, उनका शिकायत हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए गाना गाने को नहीं कहेंगे। और कौन सा गीत सुनना है आपको ये पूछ लेंगे। आज अपनी पसंद का सुना दीजिए, चलेगा। चलेगा। एहसान तेरा मुझ पे क्या है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तुम्हारा है दोस्तों। हाँ, क्योंकि गाना खोजने का जो उसकी जहमत है वो नहीं उठानी पड़ेगी। अपने मन से कोई गाना बजा दीजिए, रेखा जी को और पूरे परिवार को पसंद आ जाएगा। ओ अगर नहीं हो तो फिर वो जान हथेली पे सुना दीजिए, उस फिल्म से। वो है ना, उन पे सजदा दिलो जान कर बैठे। हाँ, ये गीत अच्छा है, तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं। मेरे बेटे से बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज है पास में ही है। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है और नाम आपका क्या है पूरा? सर मेरा नाम शिवम पांडे है। शिवम जी, और अभी तो सब बढ़िया है। और आपका बंद है आपका यूनिवर्सिटी? हाँ सर, अभी आज बंद है। जी जी, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और पढ़ाई के अलावा वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज होती है, उसमें किन किन चीजों में आप भाग ले पाते हैं? सर एथलेटिक्स में मैंने भाग लिया था, और वो फोटोग्राफी होता है तो उसमें मैंने लिया था, पार्टिसिपेट किया था। जी जी, बहुत बढ़िया। इस तरह की चीजें हैं। देखिए, आप जब इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सी क्रिएटिव गतिविधियां होती है, जिससे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है साथ साथ ही। यस सर। और रेडियो भी सुन पाते हैं, मौका निकाल के रेडियो सुनने का मौका मिलता है आपको? हाँ सर, कभी कभी शाम को। या फिर अब तो हमारे जैसे कार्यक्रम, तमाम दूसरे बहुत से कार्यक्रम हैं जो यूट्यूब पर भी, आकाशवाणी वाराणसी का चैनल है उस पर रहता है, तो उस पर भी सुन सकते हैं यथा समय। और फिलहाल गीत सुनवा रहे हैं आपकी मम्मी की फरमाइश का। बहुत शुक्रिया शिवम, नमस्कार। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि आज के दिन अगर इस प्रोग्राम में अपना गीत पसंद का आप सुनना चाहते हैं तो हमें आपको फ़ोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। रिकॉर्डिंग हमारी आमतौर पर 11:15 तक हो जाती है, तो इस अवधि में ही हमें फ़ोन करें। और ये जो प्रसारण है इस प्रोग्राम का वो शनिवार को 12 से 12:30 और 2:30 से 3 बजे के बीच शनिवार को ही, और फिर अगले दिन यानी रविवार को दिन में 12 से 1 बजे तक। और प्रोग्राम आप सुने और हमें बताएं आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाज़त दीजिए।
रंगों के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस प्रोग्राम के जरिए। होली मनाएं, सतर्कता से मनाएं और आपसी मेलजोल भाईचारे को बढ़ाएं इस त्यौहार के जरिए। यही शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। अब अनुमति दें अरुण पांडे को। नमस्कार। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। मरने का क्या सामा कर बैठे हैं। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं। जान से जाए मर के भी वादा निभाहा करेंगे। उनसे ऐसा वादा
बैठे हैं। देखा देखा है जब से तब से उनको हम सजदा कर बैठे हैं।